कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर दिए जा रहे किसानों के धरने ने मंगलवार को पूरी अराजकता दिखाई। पुलिस के साथ हुई मीटिंग में ये ट्रैक्टर मार्च वैसे तो 12 बजे के बाद निकलना तय था, मगर अराजक किसानों ने सुबह 8 बजे से ही हंगामा करना शुरू कर दिया। टीकरी बॉर्डर पर जमा किसान अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ रखे गए बैरिकेड को धकेलने लगे। पुलिस ने किसानों के तेवर को देखते हुए कुछ बैरिकेड खुद ही हटा दिए। उसके बाद किसानों का ट्रैक्टर का काफिला दिल्ली के रिंग रोड की ओर बढ़ चला। इस दौरान किसानों के रास्ते को जिसने भी रोकने की कोशिश की, उसके साथ वो हाथापाई और बदतमीजी तक करने से बाज नहीं आए। टीकरी बॉर्डर से निकलने के बाद किसान वाया रिंग रोड सीधे ITO पहुंच गए। यहाँ पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर किसान नहीं माने। यहाँ पुलिस के साथ हाथापाई की गई, बसों को तोड़ दिया गया। किसानों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ट्रैक्टरों की लाइन लगा दी। यहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एक बार पुलिस को पीछे हटना पड़ा, मगर फिर उन्होंने किसानों को आगे बढ़ने से रोका। यहाँ से हटाए जाने के बाद किसानों का काफिला लाल किले की ओर मुड़ गया। किसान ट्रैक्टर के साथ लाल किले के बाहर पहुँच गए। यहाँ पहले बार झंडा लहराया गया, उसके बाद किसानों का गुट लाल किले के अंदर की ओर बढ़ गया। इसके बाद किसानों की लाइन लग गई। सभी लाल किले की प्राचीर पर पहुँच गए, वहाँ झंडा फहराया गया। इसके अलावा यहाँ जिन प्राचीरों पर झंडा लहरा था, वहाँ किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। इस दौरान दिल्ली की अन्य सीमाओं पर भी किसान दिल्ली में जाने के लिए कोशिश करते रहे, वहाँ भी हंगामा होता रहा। कुछ सीमाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किसानों के बेकाबू होने और तमाम तरह की पोस्टें वायरल होने के बाद सरकार की ओर से कदम उठाया गया। सरकार ने इंटरनेट सेवा को तत्काल बंद कर दिया, जिससे फर्जी सूचनाएं न फैलाई जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद बयान दिया कि जिन लोगों ने ये अराजकता फैलाई है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर जब इस तरह की अराजकता फैल गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद किसान नेताओं ने बयान दिया कि उनका इस तरह की अराजकता फैलाने वाले किसानों से कोई लेना देना नहीं है। लाल किले पर झंडा फहराए जाने के बाद किसान नेताओं के भी बोल निकले। दिन भर किसानों की अराजकता के बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी जवानों को आदेश दे दिया और कहा कि उपद्रवियों से पूरी ताकत से निपटे। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी बुलाई गई है। वहीं प्रदर्शन से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। NDTV की खबर के अनुसार दिल्ली के ITO पर हंगामे के दौरान उत्तराखंड के निवासी नवनीत नामक शख्स की मौत हो गई। वह उत्तराखंड के बाजपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस की माने तो किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई है, लेकिन इस मौत के लिए वहां मौजूद किसानों ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। किसान नेताओं का दावा है कि ITO पर पुलिस की फायरिंग के दौरान शख्स की मौत हुई है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसान भाइयों से शांति की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही है। वहीं उन्होंने लिखा कि देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लिया जाए। इधर दूसरी तरफ किसानों के विरोध में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने शुरू से ही किसानों के विरोध का समर्थन किया है, लेकिन मैं इस अराजकता की निंदा करता हूं और गणतंत्र दिवस पर कोई झंडा नहीं, बल्कि तिरंगा लाल किले के ऊपर ही होना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि ये आंदोलन भड़काने के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं कि जो लोग गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान की गई है। राजनीतिक दलों के लोग भी आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।